वासुदेवगणवृत्पादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कविनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णकृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तद्दत्तमुदवासयत्। श्रीराजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णद्भगवानिहम् स वै बहुयुगावासं यथासीद्विप्रकथ्यताम्। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नस्त्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कश्चिच्चेतामृतं जुषम्। श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीद् हृदः कश्चिद्विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगाः विपुरुष्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनस्थिरजङ्गमाः। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः। कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गमास्फूर्तिगाढरशनोऽन्यपतद्विषादिशोधे। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं परम दिव्य परम कल्याणकारिणी मन बुद्धि वाणी आत्मा सबको पवित्र करने वाली ऋषि मुनि वांछित बड़ी अलभ्य है। पर उन सब लीलाओं में भगवान की जो ब्रज लीला है ये अत्यंत मधुर है। भगवान का अवतार विभिन्न कारणों से होता है। एक कारण ये भी बताया गया है कि वो इस प्रकार के चरित्र करते हैं, इस प्रकार की लीलाओं का संपादन करते हैं जिनसे अमलात्मा परमहंस मुनियों का मन भी आकर्षित होता है उनकी ओर और वे भक्ति प्रेम प्राप्त करते हैं। ये भक्ति के दो रूप हैं, एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति, और उनके भी फिर दो रूप हैं, एक वैधि, एक रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति ये अधिकांश में ज्ञानोत्तर काल में प्राप्त होती है।
जिस भक्ति में भगवान का मधुर मनोहर परम दिव्य प्रेम हो, कि प्रेम रूपा भक्ति तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति। इस प्रकार ब्रह्मभूत होने पर सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत हो गए, न शोक रहा न आकांक्षा रही, सर्वत्र सम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तब मद पराम भक्तिम लभते, भगवान कहते हैं मेरी परा भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्त्या माम श्री कृष्णम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस परा भक्ति से, उस प्रेमा भक्ति से भगवान के यथार्थ स्वरूप का ठीक ठीक पता लगता। यावान यश्चास्मि, भगवान जैसे जो कुछ हैं, भगवान के एक स्वरूप ब्रह्म का तो पता लग गया। ब्रह्म भगवान से अभिन्न नहीं, भगवान का ही जो निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप है, निष्क्रिय निर्विशेष, वो ब्रह्म है। पर ब्रह्म ही भगवान का संपूर्ण रूप है, ये नहीं। गीता के 8वें अध्याय के प्रारंभ में जो प्रश्न है, उनमें भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन सांकेतिक रूप में, उसमें ब्रह्म का वर्णन अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। जो अक्षर तत्व है वो पर ब्रह्म तत्व है। तो परा भक्ति प्रेमा भक्ति से भगवान का जैसे जो कुछ है वैसे स्वरूप की उपलब्धि होती है। तदनंतर विशते तदनंतरम, उसके बाद प्रवेश होता है भगवान में। तो परमहंस अमलात्मा मुनियों के मनों में भक्ति योग की प्रेम की स्थापना करने के लिए ये भगवान के लीला चरित्र होते हैं। और लोगों को खींचे, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जहाँ मोह होता है, ब्रह्मा को भी मोह हो गया, जहाँ ब्रह्मा को भी मना संभव जिन लीलाओं को देख करके वे लीलाएं अमलात्मा मुनियों के मनों को आकर्षित करती हैं। वो ऐसे ही लीला गुण भगवान में आत्मा रामा अष्टमोनय निर्ग्रंथारतुरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरे। तो भगवान के लीला चरित्रों को सुनते सुनते किसी का मन अघा जाए, ऊब जाए, तो समझना चाहिए कि वो मंदभागी है। तो 15वें अध्याय में दशम स्कंध के अंत में कालीय नाग के संबंध में कुछ वर्णन आया और सुखदेव जी ने 14 अध्याय के प्रारंभ में इतना सा कह दिया कि बिलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णायना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत। वो विभु भगवान श्री कृष्ण सर्वैश्वर्यशाली सर्वात्मा भगवान कृष्ण जगत के हितार्थ अवतीर्ण हुए नंदनंदन
सामान्य कृष्णा माने यमुना, यमुना में उस तीव्र विषधारी कार्य नाग को कृष्ण अहिना दूषिता, उसके द्वारा जो दूषित हो गया था यमुना का जल, उसको देख करके उसकी विशुद्धि करने के लिए सर्प को वहां से निकाल दिया। संक्षेप में ये उत्तर दे दिया, परंतु इस उत्तर से तृप्ति नहीं हुई परीक्षित जी। वो तो आगे उनकी पूछने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि भगवान, यद्यपि भगवान अचिंत अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न है, समस्त शक्तियों के मूल आकर वही हैं, तो वे किसी काली नाग के विष से दूषित कृष्णा को, यमुना को परिशुद्ध कर दें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, पर मेरी ऐसी इच्छा है जानने की कि अगाध यमुना जल जो विषाक्त हो रहा था, उसको भगवान ने किस तरह से विशुद्ध किया, काली नाग को कैसे निकाला, और बहुत काल तक, इतने लंबे काल तक वो काली नाग उसमें रहाई क्यों। यमुना के एक गर्त में वो उसने अपना घर बना करके रहना शुरू किया, और लंबे दीर्घ काल तक वो रहा, क्यों रहा। तो ये परीक्षित की बात सुनी। फिर परीक्षित ने ये भी कहा, महाराज गोपालोदार चरितम कस्य पेता मृतम जुषण। बोले महाराज, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल के अमृतोपम चरित्रों को सुन करके कोई तृप्त हुआ है आज तक? तो मैं अतृप्त हूँ, मुझे आप इस चरित्र को विशद रूप से वर्णन कीजिए, आप सुनाइए। तो उनकी बात सुनकर परीक्षित की, और इनके मन में कहने की आ गई, भगवान की लीला शक्ति जागृत हो गई। ये भगवान के संबंध की बात छेड़ने वाले बड़े भाग्यवान और बड़े उपकारी, भगवान में किसी तरह से जो वृत्ति को ले जाने में सहायक बने, उसके समान उपकारी कोई नहीं। तो जब जब ये सुखदेव जी से लीला चरित्रों के संबंध में परीक्षित प्रश्न करते हैं, तभी तब ये गदगद हो जाते हैं। ये प्रश्न करते ही उस लीला में उनका मन जाता है। वो लीला का बड़ा सुंदर दृश्य उनके नेत्रों के सामने, हृदय की आंखों के सामने आ जाता है, और वे अत्यंत विमुग्ध होकर गदगद हो जाते हैं। सुखदेव जी ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्मविद वरिष्ठ, पर वे उपकार मानते हैं। तो वास्तव में करोड़ों करोड़ों कान होने पर भी तृप्ति लाभ भगवान की लीला कथाओं से नहीं होता। जो लोग उस लीला कथा के रसिक होते हैं, उन लोगों का। तो सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई, ये वृंदावन में जो यमुना जी बहती हैं, इनके दक्षिण भाग में एक जल से भरा हुआ हृद था, सरोवर कुंड था।
उसमें ये विषधर सर्पराज निवास करता और शायद उसने जलस्तंभन की विद्या वो जानता होगा। उसने वहां के जलराशि को स्तब्ध करके जल को रोक कर और जल के नीचे गर्त में उसमें और अपना स्थान बना लिया और अपनी स्त्रियों के साथ, संतानों के साथ वो वहां रहता। और ऐसा मालूम होता है कि उसने बड़े विस्तार से उस स्थान को वो संपन्न कर लिया, बड़ा विस्तृत। पर उसका विष इतना तीव्र था, इतना भयानक विष था कि वो जल उबलता रहता हमेशा। जैसे आग पर, प्रबल अग्नि पर चढ़े हुए बर्तन में पानी खौलता रहता है, निरंतर उबलता रहता है, इसी प्रकार उसके विष की आग, काली के विष की अग्नि से वो हृदय का जल खौलता रहता, उबलता रहता, बुदबुदाता रहता और वो आंदोलित होता रहता। उसमें चक्कर से उस विष की आग से पड़ते रहते और वो विष इतना प्रबल था कि वहां किसी जीव जंतु का रहना कठिन हो गया जल के अंदर। पर अंदर ही नहीं, उसके विष की आग इतनी भयानक थी कि वो उस हृदय में से निकलकर वायु के साथ मिल जाती और उस हृदय के ऊपर से उड़ने वाले पक्षियों को विदग्ध कर देती। वो उड़कर जाने वाले पक्षी उस विष की ज्वाला से जलकर और उसमें हृदय में गिर पड़ते। इतना उसका भयानक विष था। तो मथुरा वासियों ने वहां आना छोड़ दिया। वृंदावन के लोगों ने देखा कि वहां तो जाना मौत के मुंह में जाना है। भगवान ने सोचा यमुना का जल विषमय रहे, ये ठीक नहीं। उसका यमुना का नाम ही आया कृष्णा। कृष्ण और कृष्णा, कालिंदी भगवान की प्रेयसी पत्नी। तो यमुना का जल दूषित रहे, ये भगवान को अभिप्रेत नहीं। लेकिन वो जल इतना भयानक कि वहां आस-पास के जो पेड़ थे वो सब जल गए। किसी पेड़ में पत्ता तो हरा था ही नहीं, उसके तने तक सब सूखे जले खड़े थे। वो मानो यमुना का तट होने पर भी मरुभूमि जैसा, जहाँ कोई अंकुर न दिखे, इस प्रकार का प्रतीत होता था। घास का एक तिनका भी नहीं मिलता। तो हरिवंश में आया है कि ये जो हृदय था ये 4 कोस लंबा था। दीर्घ योजन विसारम दुरंतम तदशयदपि गंभीर मक्षोभ्य जलम निष्कंपमिव सागरम। देवताओं के लिए भी उसका अतिक्रम करना बड़ा कठिन। समुद्र की भांति वो बड़ा गंभीर था, अतल स्पर्शी, और जल जंतु को इसमें रह सकते नहीं, पक्षी उसके ऊपर से उड़कर जा सकते नहीं। वहां एक अंधेरा सा छाया रहता उसके विष से, आकाश में तम। और अब उसके भाई बंद बहुत थे। लोगों उन्होंने देखा कि बड़ा सुरक्षित स्थान है,
तो बहुत से उनके भाई बंद आ गए वहां पर। वो सर्प भूमि हो गया एक तरह से। उसके तट पर भी लोग नहीं जा सकते दूर दूर तक, विष की ज्वाला से जर्जरित। तो गोप बालकों के साथ, ये श्रीदाम सुबलाद जी के साथ एक दिन भगवान, गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था, वहां आ निकले। बड़ी प्यास लगी थी साथी बालकों को। तो जलाशय दिखा सामने, तो उन्होंने जल पीने की इच्छा से जल का जरा स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वे सब के सब गिर पड़े, जीवन नाश हो गया उनका। इतने में पीछे से ये आगे आगे बच्चे थे, बच्चों को देखा ये हृदय की ओर जा रहे हैं, तो भगवान दौड़े आए और दौड़ कर आकर देखा सब पड़े, तो अमृत की दृष्टि दी उनको, सब जीवित हो गए। अब जीवित होने के बाद अब विष का प्रभाव स्वाभाविक, भगवान आ गए ना। बहुत जोर की गर्मी पड़ती हो और मूसलधार वर्षा होने लगे, तो एक बार भाप निकल के गर्मी शांत सी हो जाती है। तो ये भगवान अमृतमय हैं। भगवान वह पहुंच गए तो विषधर का तो विष जाएगा ही आज। वो जो तीर पर विष की ज्वाला थी वो बहुत कुछ शांत हो गई। तो लेकिन वो इतनी भयानक थी कि बच्चे आते छूते ही मर गए। तो वो मामूली विष नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि आज इसका उद्धार करना है। था ये भगवान के पार्षद, भगवान के वाहन गरुड़ का शत्रु था और हमेशा ये गरुड़ का बुरा चीता करता। तो कोई पक्षी जाति प्राणी भी इसके सामने आकर के बचता नहीं। कोई भूल से निकल जाता तो मर के गिर पड़ता मृत्यु के मुख में। न मालूम अब तक कितने जीवों ने इस हृदय के समीप आकर के अपने प्राण खोए। तो खलों की खलता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उन्हें परम अमृत रूप अपना धाम, अपना प्रेम देने वाले भगवान में एक गुण है, जैसे अमृत से कोई मरता नहीं, इसी प्रकार भगवान से किसी का अमंगल नहीं होता। सारी गतिदायक है। ये शत्रुओं को भगवान मारते हैं, उनको अपने धाम में भेज देते हैं, अपने घर में यहाँ, और मारते ही मानो भगवान के हाथ का स्पर्श, भगवान की कृपा का स्पर्श उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम दुख नहीं भोगोगे, तुम भगवान के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य आनंद का उपभोग करोगे। तो हतारी गतिदायक भगवान जो उनके सदगति देते हैं। प्रेम में दोनों तरफ से प्रेमी प्रेमास्पद की लीला होती है। विषयालंबन आश्रयालंबन दोनों हो जाते हैं। तो बच्चों के प्राण श्री कृष्ण और बच्चे श्री कृष्ण के प्राण सदृश थे। बच्चों का जरा सा भी कहीं अनिष्ट देखते तो भगवान ने आग पी ली, और यहाँ भी बच्चों के अनिष्ट के लिए भी ये काली नाग का दमन करने के लिए इसमें कूदे। पर ये यदि साफ साफ कह देते बच्चों से कि भैया तुम लोगों का बड़ा अनिष्ट किया इस कालिए ने, और इसका दमन करने के लिए मैं अंदर कूदता हूँ, तो बच्चे नृत्य कूदने देते। और अगर कोई कूदने जाते तो कहते हम साथ चलेंगे, कन्हैया तुझको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे विषधर इतना जहर है कि किनारे पर जल छूते ही हम लोग मर गए थे। तो तुम अंदर जाओ, तुम्हारी क्या गति वहां पर हो। भगवत्ता का भान तो है नहीं। भगवत्ता माधुर्य राज्य में छिपी छिपी लीला देखा करती। वहां अगर भगवत्ता का प्रकाश हो जाए
तो लीला का आनंद, ये फिर तो सारे सखा डर जाएं। ये डर गए थे उसको, मणिगिरी और नलकूबर को देखकर इन्होंने देखा कि ये कन्हैया हमारा ऊपर से बंधा बंधा, और ये हम लोगों से तो इसने कहा कि देखो भैया हमारी ये किसी तरह से गांठ टूटे तो हम लोग खेलें, पर मैया तो बांध के भाग गई, अपना घर के काम में लग गई, और रोहिणी मैया आज है नहीं, वो चली गई दूसरी जगह, और नंद बाबा भी है नहीं, वो चले गए गिरिराज पर। तो घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं, हमें खोले कौन? तो बच्चों ने कहा हम खोलते हैं अभी। तो वो तो गांठ उनकी अपनी न लगाई हुई, खुले कैसे बेचारे बच्चों से? बच्चे जो खोलने लगे तो गांठ और घुलने लगी, खुली नहीं गांठ। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग एक काम करो। दूसरी चीज उनको सूझी, नारद जी याद आ गए कि नारद जी ने इन कुबेर पुत्रों को वरदान दिया था, तो ये बेचारे वृक्ष हुए खड़े हैं किस काल से जड़वत, तो इनका उद्धार करना है। तो उद्धार करने, उनका उद्धार तो इनके मन में, और बच्चों से बोले देखो भैया एक बात है, गांठ खुलती तो है नहीं, रस्सी किसी से टूट जाए तो काम बने। तो बोले बताओ कन्हैया तुम कहो सो करें, कैसे टूटे ये रस्सी? तो बोले देखो हम चलते हैं आगे घिसटते हुए, और तुम लोग पीछे से उखल को ठेलो, तो हम आगे से जोर लगाएंगे, और तुम पीछे से ठेलोगे, कई जने मिलकर के, तो पीछे से जोर लगेगा। तो हम घसीटते हुए, और देखो ना पेड़ सामने, उनके बीच में फांक है, तो हम क्या करेंगे, वहां तक तुम ले चलो, तो हम चट से उस फांक में से, छिद्र में से उधर चले जाएंगे, इधर उखल अटक जाएगी, फिर झटका देंगे तो गांठ टूट जाएगी। अब बच्चों को क्या पता कि ये झटका देने से वो पेड़ ही टूट जाएगा। वो ये बोला अर्जुन है, अनंत अनंत काल से वहां पर वो वृक्ष बने हुए बेचारे कुबेर पुत्र, ये नारद जी की वो संत की अवज्ञा का फल ये मिला। ये बीच में बात आ गई, वहां पर कहा इनको धन दुर्मदांध। ये आंख वाले अंधे तो होते ही हैं, जिनके पास धन बहुत होता संसार में, संसार का अर्थ, धन, अधिकार, पद, ये सब उस एक में ही सम्मिलित हैं। ये लोग दुर्मदांध हो जाते हैं, ये उस मद में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो ये कुबेर पुत्र इतने अंधे हो गए थे कि वे एक सरोवर में नहा रहे, क्रीड़ा कर रहे, वो यक्ष बालिकाएं थीं, और उधर से नारद जी निकले, वो बालिकाएं बेचारी सब बाहर निकल गईं, वो लड़कियां, वो यक्ष पत्नियां, और ये उसी प्रकार निर्लज्ज भाव से खड़े रहे। तो नारद जी ने सोचा कि इनको तो रोग लग ये अंधे हो गए हैं, धन दुर्मदांधता का रोग हो गया इनको। तो रोग के अनुकूल दवा होती है। ये वहां प्रश्न आया है कि भाई नारद ने वृक्ष होने का शाप क्यों दे दिया? संतों को तो गुस्सा आता नहीं, और जो वास्तव में क्रोध के वश हो जाते हैं वो संत नहीं। तो नारद जी संत नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। भगवान स्वयं उन्हें अपना भक्त स्वीकार कर चुके हैं, अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि ये मेरे भक्त हैं। तो फिर गुस्सा आया, तो गुस्से बिना साफ देते कैसे? तो गुस्सा कैसे आया? तो वहां इसकी मीमांसा की गई कि गुस्सा नहीं था। मलेरिया में क्विनाइन दी जाती है ना,
और अंग सड़ जाने पर ऑपरेशन भी होता है। उसमें न गुस्सा है, न क्रोध है, न खून है, न हत्या है, न द्वेष है। इसी प्रकार से रोग के अनुसार दवा होती। तो ये हो गए धन दुर्मदांध। तो इनके लिए दवा क्या है? तो वहां यह आया दारिद्र्यम परम औषधम। धन दुर्मदांधों के लिए दरिद्रता ये उनके आंखों को खोलने वाला अंजन है, सुरमा है। जिनकी आंखें धन के मद में अंधी हो गई, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए दारिद्र्य ही अंजन है, परम अंजन है। ये बढ़िया से बढ़िया सुरमा है। तो ये सुरमा लगाया तो दरिद्रता भी कैसी कि जिसमें शक्ति भी न रहे कुछ करने कराने के, ठूंठ खड़े हैं वहां पर। भाई कोई चेतन प्राणी होते, वैसे पशु ही होते, पक्षी ही होते, तो उड़ा करके चल फिर के कहीं कुछ उपाय खोजते। इन्हें वृक्ष बना दिया। तो ये इन पर नारद जी ने कृपा की। तो नारद जी की कृपा का स्मरण हो आया भगवान को कि इनका आज उद्धार करना है। तो बच्चों से ये कह करके उखल को अपना ले चले आगे। वहां जाके अपने तो उधर निकले, ऐसा फंसाया उसको, टेढ़ा ही तो फंसाया, उन्हें तो दूसरा काम करना था। वहां अपनी भगवत्ता का जरा ऐश्वर्य प्रकट हो गया। ऐश्वर्य की शक्ति का जरा सा झटका लगते ही वो जीर्ण जड़ें थी उनकी, जीर्ण मूल वो बहुत दिनों के थे, यद्यपि थे बड़ी विस्तृत मूल वाले, पर वो ये टूट पड़े। टूटते उसमें से दो वो बड़े तेजस्वी सूर्य का सा प्रकाश लिए हुए दो देवता निकले। तो बच्चे सब डर गए, बोले ये कौन निकले? अपने जरा अलग चले चलो। अलग चले तो अलग जाके दूर खड़े हो गए। बोले जरा देखते हैं। अब देखने लगे तो वो उन कुबेर पुत्रों ने स्तवन किया। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत की, प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये भक्तापराध कहीं हो न जाए। ये सखा सब डर रहे हैं भगवान के, और कहीं भगवान को मालूम हो जाए कि इन्होंने खड़े खड़े हमारे सखाओं को डरा दिया और अपराध होगा तो जल्दी भाग चलो। वो चलेगी। ये कथा अलग है, ये कभी होगी, देखा जाएगा। बड़ी सुंदर दामोदर लीला है। तो भगवान का ऐश्वर्य यदि बच्चे देख लें तो डर जाएं। तो भगवान ये कह दें कि इनको मार देंगे, भैया हमारे में बड़ी ताकत है, हम भगवान हैं। तो भगवान है तो फिर हमारे मित्र कैसे? फिर हम तो तुमसे डरेंगे, भी तुम्हारे साथ खेलेंगे कैसे? गोपांगनाओं की बात एक चर्चा आती, बड़ी सुंदर। एक दिन श्याम सुंदर उनको तो खेल करना, तो कहीं निकुंज में से निकल भागे दूसरी कुंज में जा करके वहां अपना छिप गए। ये ढूंढते ढूंढते पहुंची वहां पीछे से। तो इन्होंने देखा कि अब तो पकड़े गए। तो चतुर्भुज बन के बैठ गए। वो चतुर्भुज भी वही है, द्विभुज भी वही है, व्यापक ब्रह्म भी वही है, सच्चिदानंद परमात्मा भी वही है। ब्रह्म के परमात्मा की भगवान के शब्द थे, ये भागवत में आया। तो जब ये गोपियां पहुंची, देखा नारायण है, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज स्तवन करने लगी, बोले यहाँ तो अब उनके सामने बोले कैसे? तो भगवान खड़े हैं। ये यशोदा मैया जिस नारायण को पूजा करती है वो नारायण खड़े। तो हाथ जोड़े। उन भगवान ने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं, श्याम सुंदर को जरा देख रहे हैं कि वो कहाँ चले गए। ये नहीं बता कि तो ऐश्वर्य के रूप को देख करके रस भंग होता है माधुर्य में। इसलिए उन्होंने क्या कहा? वो बोले भगवान बोले
कि भाई अत्रोदक स्तंभ विद्या कथावकाश प्रकाशमान सदनी हृदय स्थित सदने कालिया के वो काली नामक नाग जो है वो जल को स्तंभन करके भैयाओ इसमें रहता है। और इसकी ज्वाला से देखो ना सारे पेड़ पत्ते कुल जल गए, पर वहां एक कदम्ब का पेड़ था, वो जला नहीं, वो जूं का त्यों खड़ा। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया ये तुम देख रहे हो ना, कोई पेड़ पत्ता यहाँ पर है? बोले नहीं भैया ये एक भी नहीं। बोले देखो ये पेड़ खड़ा है ना, ठीक किनारे पर है ये कदम्ब का पेड़, और ये पेड़ अब तक सूखा नहीं, इसके वही हरे हरे पत्ते। तो बोले कन्हैया कैसे नहीं सूखा, ये क्या हो गया, कैसे नहीं सूखा? तो भगवान ने कहा कि भाई देखो ये गरुड़ एक दिन जा रहे थे इधर से, तो अमृत का कलश लिए हुए थे, तो विष की ज्वाला उठी तो जरा कलश हिल गया तो अमृत गिर गया। तो अमृत कहीं इसके कोटर में रह गया, पेड़ की किसी खोह में रह गया, तो इसलिए नहीं जलता। तो बोले बड़ा ये तो कन्हैया बड़ी विचित्र बात तुमने बताई। तो बोले अच्छा तुम लोग कहो तो जरा उसका पता लगाने हम चढ़ जाए पेड़ पर कि देखे कहाँ वो कोटर में छिपा हुआ है अमृत, वो मिल जाए तो ले आवे। अब इनको ये पता है कि ऊपर चढ़ रहा है कूदने के लिए ये तो बच्चों को ये कह करके बोले बस तुम यहाँ खड़े रहो, और ये कोटरी पिठरे स्फुटम तद्वज अमृत मध्यापि विद्युत इति प्रसजम आरूढ़ पश्यामि। मैं ऊपर चढ़ करके देख रहा हूँ, देखें वो कहाँ है, किस कोटर में कहाँ वो छिपाया हुआ है। और तुम जरा दूर दूर चले जाओ थोड़ा सा, देखिए पास रहेंगे तब भी ठीक नहीं। तो भवंतस्तु गाह किंचित दूर चरथया चार्यंत चरंत, तुम लोग जरा दूर जाकर गायों को चराओ और हम जरा ऊपर जाकर के देखें वो कहाँ है। तो बच्चों ने कहा ठीक ठीक, ये ठीक, तुम जाओ पता लगाओ। बच्चों को क्या पता कि कूदेगा ही। तो गोप बालकों को तो यह आश्वासन दिया और दे करके आप चढ़ने लगे ऊपर। उनसे कहा जाओ जरा दूर चले जाओ, कि वो बेचारे उधर बात माननी थी। तो वो बुझाने लगे तो उन्होंने कुछ देख नहीं पाया, हठात ऊपर जा चढ़े। गोप बालक जो पूरा पूरा देख पाते तब तो नहीं चढ़ने देते, कुछ चढ़ी जाते साथ, पर इनको तो दूर भेज दिया। ये तो बेचारे मुंह मोड़ के उधर चलने लगे, और इधर ये कह दिया कि अमृत खोजने जा रहे हैं, तो इतनी चिंता भी नहीं रही। और अमृत है तो ये विश्व वहां तक पहुंचता नहीं, जब गाछ नहीं जला तो चलेगा कैसे। तो बच्चे कुछ आश्वस्त भी थे। तो श्री कृष्ण ऊपर चढ़ने, इसलिए बच्चों ने कहा जरा देखो तो, अरे देखा तो ऊपर चढ़ गया। तो अब इन बच्चों को तो बड़ी चिंता लगी। अब बच्चों के मन में आया कि ये कदम्ब का पेड़ अमृत तो इस पर है, पर रहा कैसे। इसका भाव दूसरा भाव इसका ये है कि कदम्ब मित भावी, कदम्ब इति भावी कृष्ण चरण स्पर्श भाग्य न एतस्त तीरे न मृतः अमृत माहरता गरुत्मता क्रांत त्वादिति पुराणांतरम। श्रीधर स्वामी ने इस चीज को लिखा ऐसे कि काली हृदय का एक एक कण भयानक विष से युक्त था। उसके तट पर एक घास का तिनका भी नहीं रह पाता बिना जले। तब भी ये कदम्ब का वृक्ष नहीं जला। क्यों नहीं जला? तो कहते इसका कारण यह है कि किसी समय भगवान ने ऐसा कह दिया था
कि हम इस कदम पर चढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके इस पेड़ से कारी हृदय में कूदेंगे तो कदम्ब को श्री श्याम सुंदर का चरण स्पर्श प्राप्त होगा। भविष्य में चरण स्पर्श प्राप्त होगा। इससे इतना प्रभाव हुआ, इतना सौभाग्य हुआ, उसे विष जरा नहीं सका। तो कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, वे लोग संसार की ज्वाला से रहित हो जाएं, उनकी आग सदा के लिए शांत हो जाए, इसमें तो कहना ही चाहिए। तो कौन बड़ी बात है। तो जो सुदूर भविष्य में बहुत आगे चलकर श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की जिनको संभावना भी हो गई, उनसे भी अमंगल हट जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करेगा ये पेड़, ये निश्चित बात हो चुकी थी। इसलिए वो काली नाग का तीव्र विष इस कदम्ब को जला नहीं सका। कदम्ब की ज्वाला शांत, कदम्ब पर उस ज्वाला का कोई असर नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ये तो उनकी बात है जिनके मन में चरण स्पर्श करने की इच्छा नहीं, इच्छा कभी थी नहीं, जड़ पेड़ था, और प्रेम की तो बात ही नहीं। और ये बेचारा स्थावर जंगम प्राणी भी नहीं। तो जो लोग भगवान के चरणों में प्रेम करके उनके चरणों का स्पर्श करते हैं और करना चाहते हैं, उनकी बात तो बहुत बहुत दूर है। और तो ये बच्चे तो ऐसे ही जो रोज रोज स्पर्श करते हैं, रोज चरणों का स्पर्श पाते, नित्य सहचर, तो इनको कार्यनाग का विष व्यापे, इसको कुछ कर दे, ये कोई बात नहीं। ये तो भगवान ने ये लीला करने के लिए एक बार इनको मूर्छित किया। तो कहते हैं कि बस ये भगवान यहाँ कदम्ब पर जो ऊपर चढ़े, ये इसीलिए कि भगवान के चरण स्पर्श होने का उसको कहीं एक वरदान भी मिला हुआ था। तो भगवान चढ़ गए ऊपर, और ऊपर जाके उन्होंने उस सीधाम सुबला जी जितने थे वो गाय चराने के लिए दूर नहीं जा सके बेचारे। फिर मन में वहम आया कि शायद ये बड़ा चंचल है, उद्यमी है, मानता है नहीं। मैया तो हम लोगों को समझा के रोज बेचती है कि देखो भैया इसका ख्याल रखा करो। और आज भाग्य से दाऊ साथ नहीं, अकेले ही आए थे आज, इसलिए कि दाऊ को साथ लाते तो कहीं लीला में विघ्न पड़ता। दाऊ जी कहते कि तुम रहो बाहर, हम ही करेंगे। तो काली नाग की पत्नियों पर कृपा करनी थी। भगवान का तो एक उद्देश्य नहीं ना, एक लीला में न मालूम कितनों का काम बनता, कितनों का उद्धार होता है। तो आज दाऊद जी को भी दूसरे काम में लगा दिया और अपने बड़े भैया हम इधर जाते हैं, तो अकेले ही आए। तो बच्चों के मन में बड़ा था कि देखो मैया के तो इसके संभाल दी हुई, और ये दाऊ आज साथ नहीं, तो ये पेड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन न मालूम क्या करेगा। लेकिन वो लीला का संकेत योग माया सारा रंगमंच बनाती है, और ये फिर उसमें नाट्य करते हैं।
तो बच्चे खड़े तो देखते रहे, पर बच्चे ऐसे हो गए कि उनकी चंचलता मिट गई, स्तब्ध से हो गए। खड़े देखते हैं, न रोकते हैं न कुछ कहते हैं, बस केवल खड़े देखते हैं, नहीं तो आते चढ़ जाते ऊपर, उतारते नीचे। लेकिन आज भवरण में अचिंत महाशक्ति ने प्रकट होकर के चंचल बालकों को स्तब्ध कर दिया, अचंचल कर दिया, और वे उधर देख ही नहीं सके। केवल आंखें तो रही, वो क्या कर रहे हैं देख नहीं सके। इतने में ये जा चढ़े ऊपर और बहुत ऊंची शाखा पर जाकर और उस विष से खौलते हुए जल में कूद पड़े। भगवान कूद पड़े। तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना बड़ा कठिन है, होता नहीं। ये जितने ये भगवान के शत्रु माने जाते हैं, ये सब के सब भी महाभाग्यवान होते हैं। भगवान की शक्ति नहीं तो सबका नाश कर दे, कौन रोक सकता है। पर जो भगवान के हाथ से स्वयं उनका स्पर्श पाकर मरना तरना चाहते हैं, उनके लिए वो दुष्कृत भी बड़े सुकृत हैं। उनकी वो दुष्कृति जो भगवान के द्वारा ही कटे, ऐसे उनके सुकृत हैं, ऐसे वो भगवान को चाहने वाले हैं। तो ये जितने भी असुर हुए जो भगवान के हाथों से जिनका उद्धार हुआ, वध हुआ तो नहीं कहना चाहिए, उद्धार हुआ, ये सब के सब भी बड़े भाग्यवान थे। तो काली नाग का भी बड़ा भाग्य, कितना बड़ा भाग्य कि उनके फणों पर नाचेंगे आज हैं? उनके सिरों लोग भगवान के चरण की धूली में मस्तक रखना चाहते हैं, पर वो धूली मिलती नहीं। ये जब लीला करते हैं, लीला राज्य में जब कहीं पर इनके चरण टिकते हैं तो अनंत अनंत काल तक, युगों तक उस भूमि को तीर्थ मानकर, उनके रजकणों को परम पावन मानकर लोग जाते हैं। वृंदावन में, अयोध्या में आज तो श्री कृष्ण उस रूप में नहीं है, तो सभी जगह है और वहाँ है भी, लेकिन वो तीर्थ क्यों बने? भगवान ने वहाँ लीला की, वहाँ के रजकण में, वहाँ के जल कण में, वहाँ के वायु में, वहाँ के वातावरण में, सब जगह अनंत काल के लिए मानो भगवान सन गए, उनके साथ मिल गए सदा के लिए। तो भगवान के चरणों का प्राप्त होना सहज बात नहीं, चरण धूलि का प्राप्त होना सहज नहीं, रजकण का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ। वे भगवान स्वयं कालिये के घर जाकर उसके विष की परवाह न करके और बिना चढ़ाए आदर पूर्वक उसने प्रणाम किया हो कि हमारे सिर पर आप पैर रखो। बड़ी ने तो बेचारे ने कह दिया था कि बड़ा सिर पर पैर रखे, नाप लो, पर यहाँ वो बात तो थी नहीं। यहाँ तो वो तो काटने दौड़ता है, वो काट लेता है, बल्कि पैर वो सिर पर पैर रखने के बाद भी वो काटने की चेष्टा करता है। लेकिन भगवान की कृपा देखो कैसे वो कृपामय है। उनकी कृपा का विषधर सर्प काटने को दौड़ता है, काटता है, और स्वयं उसके फनों पर चढ़ करके वो नृत्य करते हैं। आज तक ये नृत्य कहीं हुआ ना, बहुत से तांडव हैं, लास्य हैं, ये वो हैं, न मालूम कितने नृत्य होते हैं,
पर हजारों हजारों नाग के फणों पर किसी ने नाचा हो आज तक? ये नृत्य, और बड़ी ताल के साथ, ये नहीं कि बेताला नाच हो जाए, ये नहीं, वो फन भी उठते ताल से, जो फन ऊपर उठता उसी पर पैर, उसको दबाते, फिर दूसरा उठता, फिर उस पर पैर। इस प्रकार से कार्य नाग के मस्तकों को अपने चरण रज से पवित्र पावन बना देने के लिए भगवान अंदर घुसे। तो काली के समान भी पावन कौन होगा, भाग्यशाली कौन होगा, परम पवित्र कौन होगा कि जिसके मस्तक पर अपने आप आकर के भगवान के चरण नाचते हैं। नाचने के लिए भूमि चाहिए। नृत्य जो है ये हर जगह नहीं होता। वो भगवान शंकर का, जो रुद्र का जो काल नृत्य होता है, वो तो उबड़ खाबड़ जगह में भी होता, पर उसमें भी ताल रहती है, साथ संहार की ताल होती है उसमें। वो जैसा वेश वैसा नाच, उनका वो जो तांडव होता है उस समय, वो जगत विध्वंसक, उसकी ताल दूसरी। यहाँ विध्वंसक है किस चीज का? कालिये के विष बुद्धि का विध्वंसक नृत्य है। काली पवित्र हो गया, उसमें जहर फिर रहा होगा, कालिये था, पर उसके मन का जहर मिट गया। उसके हृदय में से सारी जो विष बुद्धि थी, विषाक्त जो उसका हृदय था, अंतर्देश, वो परम पवित्र अमृतमय हो गया। ये आगे आवेगा भगवान के साथ जब उनकी बातचीत होती है तब। तो भगवान के चरणों का स्पर्श कराने के लिए मानो कार्य ने अपने सिर को, अपने मस्तकों को नृत्य भूमि बनाया। कितना सौभाग्य, भगवान नाचने के लिए किसी जगह को, किसी स्थल को, और वो नरम नरम। नागों का जो ये होता है चर्म, ये बड़ा कोमल होता है, कढ़ाई में भी चिकनापन रहता है। तो और उस समय भगवान के चरण के स्पर्श होते ही सारी कठिनता मिट जाती है। भगवान जब पृथ्वी पर चलते हैं ना अवतार काल में, उस समय जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं, प्रकृति देवी स्वयं उनका स्वागत करने के लिए सारे साजों से सजकर वो साथ साथ आगे आगे चलती। जिस भूमि पर भगवान जाने वाले हैं वो भूमि कोमल हो जाती है, उसके वहाँ के तृण मखमली बन जाते हैं, वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगती है। अपने आप सारा वातावरण वहाँ पर परम शांत, परम मधुर, मनोहर, सुरभित, सुगंधित हो जाता है। तो ये कालीनाग के सिर, इनके इसके फन आज भगवान की नृत्य भूमि बने, नृत्य प्रांगण बन गए, वो आंगन बन गए, वहाँ भगवान नाचते हैं। तो काली नाग के समान अचिंत सौभाग्य किसका कहा जाए? तो सुखदेव जी लीला कहते कहते थोड़ी देर के लिए भगवान कूद पड़े। कूदते ही उनके मन में सुखदेव जी के आए, हा कितनी कृपा है श्याम सुंदर की। काली नाग को, विष वाले को अमृतमय बनाने के लिए, और ये स्वयं विषहृदय में कूद पड़े। देर के लिए काली नाग के सौभाग्य की। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 1 और इसका कैसेट संख्या है 254।